ये लीजिए मेरी बहन, ये इस्तेमाल करने से आप लोग एक हफ्ते के अंदर अपना वेट लॉस कर लेंगे। आप लोगों को बस ये करना है कि जो दुबला होना चाहता है उसे यहाँ लेकर आना है। शुक्रिया। देखिए, मैं इस वक्त दुकान बंद कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को रियायत दी। ठीक है। यहाँ रोकना। क्या हो गया? यहाँ क्यों रोकना? हकान, मैंने कहा ना रुको। बाबा से मिलकर आती हूँ। ओह, क्या यहाँ मेरी बेटी मुझे सरप्राइज देने के लिए आई है यहाँ? सरप्राइज ही समझ लें इसे। मुझे पैसे चाहिए। रुको बेटी, आओ मिलकर बैठते हैं, चाय पीते हैं और गपशप करते हैं। इस सब का वक्त नहीं है मेरे पास। चाय फिर कभी पीऊंगी। हाँ, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? क्या आपका ये जानना जरूरी है? बोले। हाँ, दोस्तों के साथ बाहर जाना है। मेरी बात सुनो दरिया, तुम बहुत बदल गई हो और तुम्हारा लिबास। ये बताओ, तुम उस दोस्त के साथ मिलकर कुछ गलत तो नहीं कर रही? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं हम लोग। घर टाइम से जाना। लो। पॉकेट मनी नहीं चाहिए, किराए पे घर लेना है मुझे। तो तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए? मैंने तो सुना है तुम हॉस्टल में रहोगी। मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगी। अगर आप मेरे बाबा हैं, वाकई बाबा हैं, तो मुझे घर दिलाएं। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कर दूंगा। हम एकदम से घर किराए पर नहीं ले सकते। मैं कल जाऊंगा, देखूंगा, उसके बाद। ठीक है? पहले नसरीन भाभी हर तरह से तंदुरुस्त हो जाएं, फिर मैं अपने भाई के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा और मैं उनसे हर बात तय करूंगा और कहूंगा कि मैं अपनी बेटी का खुद ख्याल रखूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। ठीक है। इसे हुआ क्या है? तुम ये गलत कर रही हो दरिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन गलतियों का क्या जो उन्होंने मेरे साथ किया? क्या किया है? क्या तुम उनसे ऐसे बदला लोगी? तुम उनको इस बात की सजा दोगी कि उन्होंने तुम्हें एहसास तक नहीं होने दिया कि तुम उनकी अपनी नहीं हो। हाकान, क्या मुझे सच जानने का बिल्कुल भी हक नहीं है? पूरी जिंदगी मुझे इसी झूठ के अंदर कैद रखा गया है। मसूद में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। फर्क है दरिया। मसूद जानता था कि वो इस खानदान का नहीं है और तुम उनकी बेटी बनकर पली बड़ी हो। जिसने तुम पर इतने एहसान किए, तुम उन्हें परेशान करोगी इसके लिए? हाकान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसा सुलूक करूं। मेरा दिमाग उलझा हुआ है। मेरी यूनिवर्सिटी शुरू हो जाए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। उसके बाद पलटकर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं आऊंगी कभी भी। किसी की परवाह नहीं मुझे। क्या इसलिए तुम मेरे घर रहने पर इसरार करती हो? हाँ, खुद नौकरी करके अपना ख्याल रख सकती हूँ मैं अच्छी तरह। दरिया, ऐसा मत करो। तुम उनके साथ नाइंसाफी कर रही हो। अम्मी की ज़हनी कैफियत भी खराब हो गई है। मैंने उनसे जाकर पूछा कि अम्मी बताए मैं आपकी बेटी हूँ ना? कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने भी मुझे अपने जहन से निकाल दिया। नसरीन आंटी इस वक्त सबके लिए ऐसी हैं। तुम क्या तवक्को कर रही हो? जब तक तुमने उस आदमी से बात नहीं की थी, तुम अपनी माँ के लिए कैसी थी? जरा सोचो। दरिया, देखो ये तुम्हारी हकीकत है। तुम्हारा ताल्लुक वहां से है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी माँ कौन है। आगान, तुम मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, कभी भी नहीं, ठीक है? और ना ही झूठ बोलना। ऐसा नहीं करना। उमर, बच्चे की पैदाइश के बाद माँ की क्या कंडीशन होती है, अंदाजा है? जी अंदाजा है मुझे, लेकिन अपनी बेटी के लिए मुझे यही रास्ता ठीक लगा। देखो उमर, मेरी बात सुनो। इतना सब झूठ बोलने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मीना सच बोल रही है कि ये बेटी तुम्हारी है? देखो, अगर तुम्हें जरा सा भी शक हो। मैं ही हूं बाबा, मुझे यकीन है इस बात का। और हाँ, मैं जानता हूं जब ये मुकदमा शुरू होगा तो लोग मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें बनाएंगे, लेकिन लोगों के तानों की वजह से मैं अपनी बेटी से दस्तबरदार नहीं होऊंगा कभी।
बाबा, आपको उसे देखना चाहिए। वो बहुत ही प्यारी है, छोटे छोटे मुलायम हाथ, फूल की मानंद। जब वो मेरे हाथों में आई तो लगा कि उससे कीमती कुछ नहीं है। ठीक कहते हो, लेकिन तुर्कान का क्या होगा? उमर, क्या तुम्हें यकीन है कि जो तुम करने जा रहे हो वो बिल्कुल ठीक है? नतीजा तुर्कान को खोने की सूरत में भी निकल सकता है। मैं अपनी बेटी से दस्तबरदार नहीं हो सकता हूं बाबा। मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत कभी नहीं देगा। अपनी बेटी से नजरें कैसे मिलाऊंगा मैं? कैसे अजाला करूंगा इस सबका? तुर्कान बीवी है मेरी, प्यार करता हूं उससे, बहुत खास है मेरे लिए। लेकिन दूसरी तरफ किराज बेटी है। ये दोनों मेरी जिंदगी में बहुत अहम है। तुम ठीक कहते हो। उम्र भर का पछतावा जिंदगी भर आपका पीछा करता है, याद रखना। लेकिन उमर, अगर तुर्कान को ये सब पता चल गया तो? बात करूंगा तुर्कान से, लेकिन पहले निहात वाला मसला हल हो जाए। किराज की हिफाजत को यकीनी बना दूं, उसके बाद तुर्कान को सब बता दूंगा। यकीन है कि तुर्कान समझेगी। उसकी मोहब्बत में बना लूंगा बाबा। इसके अलावा रास्ता नहीं है कोई। कौन है? आयला, तुम हो क्या? कुछ कहो वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। रोशन हूं मैं। मैं कब से पूछ रही थी कि दरवाजे पर कौन है, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। सुना है अकेले रहने में डरती हो, परेशान और खौफजदा रहती हो। कुछ लोग पीछा भी कर रहे हैं, तो यहाँ रहना ठीक नहीं है तुम्हारा। आयला, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने मजबूर किया। उमर को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती हूँ मैं। उसे इस वजह से कुछ नहीं बताया मैंने। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। और ये तुम कैसे करोगी भला? क्या तुम दोबारा फरहत के साथ खबरों में आना चाहती हो तुर्कान? हरगिज़ नहीं। फरहत कुछ भी कर सकता है, और मैं नहीं चाहूंगी कि उमर फिर से मुसीबत में पड़े। बेहतर होगा कि मेरे साथ चलो तुर्कान। आर्जी तौर पर मेरे साथ मेरे घर में रहो। तुम्हारी वजह से अपने बेटे को खतरे में नहीं डाल सकती, तो इसीलिए कुछ दिन बर्दाश्त कर लूंगी मैं तुम्हें। मैंने आपसे एक वादा किया था रोशन साहिबा, आपके घर के पानी का एक कतरा भी नहीं पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी मदद नहीं चाहिए मुझे। अना भी क्या चीज होती है। अपने खानदान की तरह किसी का एहसान मानना पसंद ही नहीं करती हो। सिर्फ तुम नफरत करना जानती हो।
तुम्हारी अम्मी बीमार हैं। डॉक्टर्स ढूंढे मैंने, हॉस्पिटल का इंतजाम किया, लेकिन तुमने ये सब मानने से इनकार कर दिया। अपनी नेक नियति के साथ तुम्हारी तरफ 10 बार कदम बढ़ाया मैंने, और तुमने मेरी तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ाया, सुलह करने की कोशिश भी नहीं की। जो कुछ आपने किया है उसके बाद ये तवक्को भी कैसे है रोशन साहिबा? मैं यहाँ तुमसे माफी की भीख मांगने नहीं आई हूँ तुर्कान साहिबा। मैं सिर्फ इसी वजह से यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हारी वजह से हमारा खानदान दोबारा किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मजीद मुसीबत नहीं चाहती हूँ मैं तुम्हारी वजह से। उमर को अगर जरा भी फरत के बारे में पता चल गया तो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर गुजरेगा। समझ गई? तो जो कहा है उस बारे में सोचो। मेरे घर का दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए, किसी भी वक्त आ जाना। हाँ कहो सल्जुक। भाई, निहाद ट्रैवल एजेंसी से निकला है और उसके हाथ में टिकट्स भी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? कितने टिकट्स हैं? एक से तो ज्यादा ही हैं। यकीनन मीने कहा है, उसे पता चल गया होगा। मीने, मीने, उमर, तैयार हो जा रहे हैं हम लोग। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने कहा तैयार हो जाओ, जल्दी जाओ। मेरी बेटी को यहां से ले जाने का सोचा भी कैसे? मेरी प्यारी बेटी। जल्दी चलो यहां से। रोशन साहिबा। हेलो उरूज। कौन है उरूज? तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है अब? पहले की तरह है। हेलो नुज़त साहिबा। हेलो नुज़त साहिबा। क्या है ये? क्या लेने आई है यहाँ? उरूज, एक सेकंड के लिए यहाँ आओ। किस लिए? यहाँ आओ, जल्दी जल्दी। रुको, आंटी बेकरी से रोटी लेकर आ रही हूँ मैं। घर में रोटी तो पड़ी है बेटा। वो कम पड़ जाएगी, लेकर आ जाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, देर मत करना। क्या हुआ? घर किराए पे नहीं मिला मुझे। ये तो अच्छा हुआ, खुशी की बात है। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तुम्हारी ऐसी ही बातें पसंद हैं। कोई बात नहीं, मैं भी खुश था।
सरदार, एक बात कहूंगी तुमसे। तुम अपने बाबा से एक दफा फिर से पूछो ना कि फाते अंकल की बेटी कौन है, कहाँ है। वो मैंने पूछा था लेकिन वो नहीं जानते। अच्छा ठीक है, एक दफा फिर से पूछ लो तो क्या हो जाएगा। उरूज, मैंने बाबा से पूछा, इसरार भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते। अगर वो जानते तो वो मुझे बता देते। दोबारा पूछने का कोई फायदा नहीं। फाते अंकल की बेटी दरिया है क्या? क्या? तुम्हें ये किसने बताया? अल्लाह अल्लाह, तुम्हें ऐसी फजूल बातें बताने वाला कौन है उरूज? बस ठीक है, मुझ पे चीख क्यों रहे हो सरदार? मैं क्यों चीखूंगा? मैं चीख थोड़ी रहा हूँ। देखो अभी भी चीख रहे हो मुझ पर। देखो ये बात किसी को भी मत बताना, सरदार को भी नहीं। क्या नाराज हो गई हो? नाराज तो नहीं, मगर चीखने की जरूरत नहीं है मुझ पर। हाँ, चीजें काफी पेचीदा हैं, इसलिए ये रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वाकई काफी मुश्किल वक्त है। जी हाँ, ये तुम्हारे बारे में हरगिज नहीं है, इसलिए तुम इस बात को अपने जहन से निकाल दो, समझी? ठीक है। बहुत अच्छे। मैं घर से रोटी का बहाना करके निकली हूँ, बेकरी जाना होगा मुझे। मैं भी चलता हूँ। नसरीन साहिबा, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि उमर के अलावा एक और बेटा भी है। पूरी जिंदगी मुझे धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। जख्म इतने गहरे हैं कि अब तक खून रिश्ता है उनमें से, और देखो अब जाके ये भी पता चल गया कि उसका एक बेटा भी है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि प्यार के बगैर शादीशुदा जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। वैसे तो बचपन से ही प्यार से महरूम रही हूं मैं। दुख ही दुख मिले मुझे। मेरे वालिदैन तालीम हासिल करने से रोकते थे। मेरे भाइयों को वो सब कुछ दिया जो मुझे नहीं दे सके, हालांकि मैं उनसे ज्यादा अक्लमंद थी। हर चीज तेजी से सीख लेती थी मैं। और जानती हो, मैंने ये साबित करके दिखाया कि मैं किसी से कम नहीं हूं। और ये उस वक्त पता चला जब उज़ैर के बाबा ने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा था। लेकिन मेरी जहानत की वजह से हमने मुआशरे में वो मकाम और इज्जत बनाई जिसका ख्वाब देखते हैं लोग। माना कि तुम्हारी तरह पढ़ लिख कर मैं टीचर नहीं बन सकी, लेकिन मैंने अपनी जहानत से दौलत हासिल कर ली। और जानती हो नसरीन, कितनी पढ़ी लिखी औरतों को मात दे चुकी हूं। मगर ये जिंदगी सरप्राइजेस से भरी हुई है। वो मीने है ना, उसने मेरी जहानत को चैलेंज किया, खिलाफ गई मेरे। सच तो ये है नसरीन कि मैंने अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल बना दिया है। खैर छोड़ो, अब मैं चलती हूँ नसरीन। दोबारा आऊंगी तुम्हारे पास। क्या कोई बच्चा दुनिया में आने वाला है? किसके लिए बनाया है तुमने ये नसरीन?
हम बेबी का इंतजार कर रहे हैं ना, उसी के लिए हैं। तुम ठीक तो हो भाई? हाँ ठीक हूं मैं। तैयार करवा दिया तुमने? हाँ, घर की सफाई हो गई है। कुछ दिनों के लिए यहां रहोगी तुम। किरास देखो, ये घर मेरे बाबा का है। मैं यहां पला बड़ा हूं। अब से ये तुम्हारा घर भी होगा। डायपर बदलना होगा, वरना ये रोना शुरू कर देगी। चलो। उमर, ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। देखा जाए तो तुमने किसी की बीवी को अगवा किया है। तो क्या करता मैं? वो घटिया आदमी मेरी बेटी को अगवा करने का सोच रहा था। मीने की परवाह नहीं है मुझे। मैं ये अपनी बेटी के लिए कर रहा हूं। किरास को ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा मैं उसे। जैसे ही अदालत बच्ची मुझे दे देगी, फिर भले ही वो मीने को अपने साथ जहन्नुम में ले जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। बस मुझे अपनी बेटी चाहिए। मुस्तफा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जब चाहो यहां आ सको। क्यों? क्या मतलब क्यों बेटा? ये एक दफ्तर है और यहां मैं बॉस हूं। कितने ही लोग मेरे अंडर काम करते हैं। यहां के कुछ उसूल हैं, समझो जरा। तुम ऐसे नहीं आ सकते। देखो, ठीक है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मानता हूं मैं, मगर मुझे कुछ वक्त चाहिए बेटा। मेरा मतलब, हम क्या फैसला करने जा रहे हैं, इस पर बैठकर बात करने की जरूरत है। इसके लिए थोड़ा बहुत वक्त चाहिए। मेरे पास तो बहुत वक्त है, आपके पास ही रहूंगा। मुझे लगा तुम अकेले होगे उज़ैर। ये नौजवान कौन है? मुस्तफा, सोल्जर है, मेरे दोस्त का बेटा है।
आप यकीनन रोशन साहिबा होंगी। मेरी अम्मी आपकी बहुत बातें किया करती थी। वाकई में? तुम्हारी अम्मी का नाम? रोशन, मुस्तफा दरअसल यहाँ पर काम करना चाहता है, तो मुझसे मशवरा लेने आया था यहाँ। यानी फिलहाल तो कोई काम नहीं, मगर इंशाल्लाह जल्द ही होगा। बाबा ने उजैर साहब से बात की है, इनका शुक्रिया के मना नहीं किया। तुम्हें क्या काम करना आता है? मैं एक मैकेनिकल टेक्नीशियन हूं। तो चलिए फिर मैं जल्द ही अपना काम शुरू कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड लक। हाँ चलिए ठीक है, आपका मजीद वक्त नहीं लूंगा, चलता हूं मैं। हाँ मगर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था, इनका क्या करना है? क्या मैं ये HR डिपार्टमेंट को दे दूं? नहीं नहीं, तुम उसे सेक्रेटरी को दे दो, मैं देख लूंगा उन्हें। चलिए ठीक है, चलता हूं मैं। रोशन, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो कहा था कि मुझे कहीं जाना है। ऐसे ही है। नसरीन से मिलने गई थी। अच्छी बात है। वो अब कैसी हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम। नसरीन, हो सकता है कोई खेल खेल रही हो हमारे साथ। क्या हो गया? वो ऐसे क्यों करेगी? बहुत से डॉक्टर्स ढूंढे मैंने उसके लिए, लेकिन वो एक के पास भी नहीं गई मुआयने के लिए। रोशन, पहले तुमने उनको इतना परेशान किया है, तो वो अपनी अना की खातिर तुमसे मदद नहीं लेंगे। मुझे नहीं लगता ये अना की बात है उजैर। मुझे लगता है इसके पीछे जरूर कोई और वजह है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, ये सिर्फ तुम्हारा गुमान है। अच्छा, मेरा गुमान है? वाकई में? अगर वाकई में ऐसा है तो बच्चे के कपड़े क्यों बना रही है वो? मीने के बच्चे के बारे में वो जानती है। क्या? मगर ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। याददाश्त जाने से पहले वो जानती थी कि मीने उम्मीद से है, तो ये कैसे नामुमकिन हो सकता है? वो तो ठीक है कि ये बात सबको पता थी कि मीने हामला है, लेकिन बच्ची के पैदा होने का कैसे पता चला उसे? बच्चा दुनिया में आ गया? उमर, उमर क्या हुआ है? ये क्या हाल बना रखा है? कुछ भी नहीं। उमर क्या मतलब कुछ नहीं? तुम्हारे चेहरे पर खून लगा हुआ है, बताओ मुझे। सलजुक के साथ मजाक मजाक में चोट लग गई मुझे बस। उमर ये कैसा मजाक है कि कपड़े फटे हुए हैं, खून लगा हुआ है? तुर्कान बस ठीक है, देखो ठीक तो हूँ मैं। कपड़े बदलकर ऑफिस जाना है मुझे। तुमने फिर लड़ाई की है ना उससे? किससे? फरहत से। उस आदमी का नाम भी मत लो मेरे सामने, और ना ही दोबारा तुम्हारे मुंह से वो नाम सुनूं। मेरे सामने अगर उस घटिया इंसान का नाम दोबारा लिया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गई ना? ये काफी है? अगर कम हुए तो और दे दीजिएगा। अरे रुको जरा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? चलो मैं भी घर देख लेता हूँ, ठीक है? वो महफूज है या नहीं? मेरा मतलब, क्या मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़ दूं? अच्छा तो ऐसी बात है? बिल्कुल। वाकई इतना सोचते मेरे बारे में? यकीनन सोचता हूँ दरिया, तुम मेरी बेटी हो, आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ। नहीं लेकर जाऊंगी मैं आपको। वैसे भी 1-2 दिन में जा रही हूँ मैं यहाँ से। अकेला छोड़ दे मुझे। वो मुझसे बहुत सारे पैसे ले रही है, बिल्कुल मेरी तरह।
हेलो। कहा ना कि परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उस घर में तुम महफूज हो। क्या मार्केट से किसी चीज की जरूरत है? ठीक है, मैं लेकर आता हूं। उसकी जरूर फरहत से ही लड़ाई हुई है। उस शख्स का नाम सुनकर ही उन्हें इतना गुस्सा आया। अगर उन्हें पता चला कि वो आपके पीछे है तो उसे कसम से कत्ल कर देंगे। चुप हो जाओ, पहले ही केस चल रहा है अदालत में। वाकई में सच कह रही हूँ, ऐसा ही होगा। एक मारा जाएगा और एक जेल में जाएगा। आयला, ये कैसी बातें कर रही हो? तो तुर्कान साहिबा, बात को समझे। आप रोशन साहिबा की बात मान लें, घर चले। आप यहाँ बिल्कुल भी महफूज नहीं है, सच में। बाबा के घर जाना बेहतर होगा इससे। ऐसा मत कहिए, इस तरह आपके बाबा परेशान हो जाएंगे। आप तो जानती हैं ना, आपके घर वाले पहले ही मसाइल का शिकार हैं। रोशन साहिबा के घर चले, वहाँ महफूज रहेंगी। वहाँ आपको कोई कुछ नहीं कर सकेगा। काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी है।